विधायक जी, आपके आज के हमारे खास प्रोग्राम सीधी बात के अंदर हम आपसे आज बरवाला की राजनीति और विकास कार्यों को लेकर तो कुछ खास चर्चा करेंगे। धन्यवाद। पूछिए कपिल भाई। विधायक जी, बरवाला भी में आपके मन में है सवाल निसंकोच जो है आप पूछिए। विधायक जी, ये बात मैं है जनता के सामने भी क्लियर कर दूं कि ये जो भी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं हमारे पर्सनल सवाल नहीं है। हमने फेसबुक पे एक मैसेज डाला था कि विधायक जी से हम सीधी बात करेंगे, कोई भी अगर अपने सवाल कुछ भी पूछना चाहे तो वो अपने सवाल हमें लिख के भेज सकता है। काफी लोगों ने हमें सवाल लिख के भी भेजे और हम कुछ लोगों से मिले जिन्होंने हमें कुछ सवाल दिए विधायक जी। तो मैं सबसे पहले कपिल जी से बात करूंगा कि एक आधा सवाल बताएं। विधायक जी, सबसे पहला सवाल है जो जनता का, वो ये है कि बरवाला के पिछले प्लान की चेयरमैन और पार्षदों तथा वर्तमान चेयरमैन और पार्षदों से आपके विचार नहीं मिल पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? पार्षदों से विचार ना मिलना ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप कह सकते हो पार्षदों की कार्य प्रणाली आपको पिछले पार्षद की भी नहीं पसंद आई और इसकी भी पसंद है, ये बात आप कह सकते हो। विचारों का कोई झगड़ा नहीं है जी। तो ऐसा कारण क्या है कि ना पिछले वालों से बात बन पा रही है या काम नहीं ले पा रहे या आप उनके साथ तालमेल बिठा के नहीं चल रहे? वीरेंद्र भाई, बात यह है कि चेयरमैन की अपनी पावर जी और नगर पालिका की सीमा के अंदर जो भी इलाका है, जो भी काम होते हैं, जब चेयरमैन होता है तो चेयरमैन के हिसाब से ही होते हैं, वहाँ के पार्षद की सहमति से होते हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि भी वहाँ के पार्षद से पूछा जाए कि कौन सा काम तुम नजर करवाओ, चेयरमैन ने उनको प्राथमिकता पार्षद को देनी चाहिए। जिस प्रकार से यदि कभी मेरे पास चेयरमैन या किसी गांव का सरपंच या कोई मेंबर आता है तो मैं गांव वालों को स्पष्ट करता हूँ, अब वो जो सरपंच लिख के दे रहा है, जो सरपंच कर रहा है वो बात सही है, वही। दूसरी बात है विधायक जी, बरवाला की सरकारी अस्पताल की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय है। वहाँ सिर्फ MRI वगैरह नहीं काटी जाती और भी किसी भी प्रकार से गंभीर रोगियों को सीधा सा है हिसार से रेफर कर दिया जाता है। क्या वहाँ पर स्टाफ नहीं है या उनकी काम करने की नीयत नहीं है? तो उसको आपको लेकर क्या लगता है? आपके 4 साल के कार्यकाल के दौरान आपने बरवाला के अंदर कभी आज तक उस अस्पताल का कभी दौरा नहीं किया? मैंने कई बार किया दौरा और आज तक मेरे सामने ऐसी कोई कमियां नहीं आई। और 1-2 दौरों में तो आप भी साथ हो गए कपिल भाई, आप कोरोना में भी गए हैं, उसके बाद भी गए हैं, अभी पिछले दिनों 2 महीने भी नहीं हुए होंगे जब भी जाके आए थे, शायद वीरेंद्र जी आप भी साथ थे। तो किसी भी एक भी सिंगल वन पार्षद, चेयरमैन या आम नागरिक का ये नहीं आया मेरे पास भाई यहाँ पे ये दिक्कतें आती हैं। ये तो हो सकता है मीडिया में एक बात आज बार खबर आई हो भाई यहाँ पे सिर्फ जो है MLR करके कर देते हैं फॉरवर्ड, तो वो संज्ञान लिया गया था। उसके बाद ये था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। CMO साहब की भी स्टेटमेंट आई थी। तो क्या CMO साहब ने मतलब ये बताया था कि यहाँ सिर्फ MLR कटे या रेफर क्यों कर देते हैं विधायक जी? ये रेफर तो देखो स्पेशलिस्ट की बात होती है जी, बीमारी कौन सी है उस बीमारी का स्पेशलिस्ट यहाँ। ज्यादातर एक्सीडेंट केस जो उनसे होते हैं, लड़ाई झगड़े के केस होते हैं, उनको ज्यादातर सारी रेफर करते हैं। लड़ाई झगड़े के में ये देखना पड़ता है ना उसके डिजीज क्या है, अच्छा कहाँ चोट लगी है, कितनी चोट लगी है, कितनी गंभीर है, तो उस हिसाब से जहाँ पर स्पेशलिस्ट होंगे देखो रेफर तो करना पड़ेगा। लेकिन ये भाई बुखार वाला आ गया उसको भी रेफर कर दिया, ये गलत बात जी, इसको सही नहीं। मतलब दौरे आपके लगते रहते हैं? हाँ, दौरे लगते हैं। ठीक। विधायक जी, एक तीसरा सवाल ये है कि आपने विधायक बनने के बाद बरवाला के विकास कार्यों की CM अनाउंसमेंट को पूरा करवाने में अभी तक ऐसी कोई रुचि नहीं दिखाई है, ऐसा क्यों है? ये जो जितने भी काम हो रहे कपिल भाई, ये सारे के सारे CM अनाउंसमेंट है, मेरी अनाउंसमेंट नहीं है। जितने भी काम जो आपका चाहिए, रोड के ऊपर सीवर लाइन डालने का काम है, सीवर रिप्लेसमेंट का काम है, नए रोड बनने का काम है, CHC रोड पर है, पार्कों की मतलब सौंदर्यीकरण है, अभी तालाबों के अंदर जो पानी बाहर निकालना जो पाइप दब रही है, ये सब की सब जो CM अनाउंसमेंट है। बस स्टैंड का आपका टेंडर होने जा रहा है, नगर पालिका की बिल्डिंग थी उसका टेंडर हुआ था, हमारे ही साथियों ने कुछ ने जाके वहाँ पर स्टे ले लिया जिसकी वजह से रुका हुआ है। आपका हॉस्पिटल जो है ना, रेस्ट हाउस जो है वो बनने जा रहा है, वो CM अनाउंसमेंट है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो CM अनाउंसमेंट का ना चल रहा हो। हाँ, हो सकता है एक आदमी अभी तक ना रही हो, जिस तरह सौंदर्यीकरण है तालाबों का, उसमें पैसे भी आ गए लेकिन टेंडर नहीं हो पाया। उसका रीजन जो है
यही है कि एक पीछे कोरोना आ गया, उसके बाद फिर वो पुराने हो गए तो उसमें प्रक्रिया में थोड़ा समय लगा। विधायक जी, बरवाला के नगर पालिका चेयरमैन के द्वारा स्पेशल ये बात रखी गई है हमारे द्वारा भी आप विधायक जी से ये बात क्यों नहीं करते भी बरवाला के अंदर जो सीएम की घोषणाएं की हुई थी उनके द्वारा जो उनके विकास कार्य हो गए वो पूरे कार्य अभी तक नहीं हो पा रहे हैं और उन पे अमल नहीं किया जा रहा। अच्छा है कि ये हो सकता है कोई एक आधी सेम अनाउंसमेंट हो और वो पूरी ना हुई हो, लेकिन ये आप बताएं अभी कौन सी ऐसी अनाउंसमेंट है जो मैंने उठानी चाहिए, मैंने करनी चाहिए कोशिश, हो सकता है मतलब बच गई हो मेरी। जितना भी कार्य अभी बरवाला में चल रहा है वो सारा सीएम अनाउंसमेंट। ओके, अगला सवाल ये है विधायक जी, बरवाला से दिल्ली के लिए जो बस आपने अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले जो हरी झंडी दिखाकर रवाना की है, क्या आप महिलाओं और स्कूल को ले जाने वाली लड़कियों के लिए बरवाला से हिसार की स्पेशल बस नहीं चलवा सकते थे? यदि अगर ये कोई ऐसी डिमांड आई है, मेरे सामने डिमांड आई थी, अब बरवाला से सीधी दिल्ली के लिए कोई बस नहीं है, इनको ये हिसार जाना पड़ता था या हासिल करके जाना पड़ता था। इस प्रकार की कोई और डिमांड, ये भी डिमांड आई और उसकी रिक्वायरमेंट हुई, जरूरत महसूस हुई तो निस्संदेह चला जाए। इसकी रिक्वायरमेंट तो है विधायक जी, क्योंकि यहाँ आप सुबह सुबह बस स्टैंड पे अगर देखें तो स्कूल कॉलेज जाने वाली जो लड़कियां हैं बेचारी वो काफी परेशान होती हैं, सवारी भी काफी होती है। तो स्पेशल पहले भी एक ऐसी कोशिश की गई थी कि बरवाला से सीधी ओनली फॉर गर्ल्स, चाहे ड्राइवर कनेक्टर भी उनके जा लेगी। यदि पिछले दिनों इसी तरीके से एक छात्रा भी बस के नीचे आई थी। यदि कपिल भाई आज आपने पहली बार उठाई, जिस दिन वो बस चलाई आपने उस दिन भी नहीं उठाई, इससे पहले कभी किसी ने नहीं उठाई। और मैं इसका जो आज आपने जो मुद्दा उठाया, आप भी इस शहर के नागरिक हो, आपकी भी एक जिम्मेवारी डबल बनती है, क्योंकि आप मीडिया भी देखते हो और आप इस शहर के नागरिक भी हो। उस नाते जो आपने मुद्दा उठाया उसको भी मैं जो है अभी तो मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, आपके जो है जीएम साहब से बात करेंगे, उसको यदि अगर हमारे इस प्रकार की रिक्वायरमेंट हुई तो 100% चलाएंगे, हो सकती है। ठीक है जी। अगला सवाल और है विधायक जी, आप मुख्य रूप से सिर्फ ये ऐसा सवाल जो कह रहा हूँ मैं, ये लोगों की एक सवाल है भी, आप 5-4 लोगों से ही अपने लोगों के साथ में घिरे रहते हैं और जिसके अलावा मतलब कि देखने और समझने का मौका नहीं देते, वो आपके पास आकर गोंद की तरह आपके साथ चिपक के रहते हैं विधायक जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी का नेता होता है, उनका फर्ज बनता है कि वो आए और उन्होंने आना भी चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई आदमी किसी को दिखते हैं और वो उसको रोकते हों, बल्कि वो समस्या को उठाने में, मेरे सामने रखने में अहम रोल अदा करते हैं। उसका ताज़ा उदाहरण मैं बताता हूँ। जो भी आपने कहा दिल्ली जो बस लगी है सीधी, ये भी उसी कार्यकर्ता ने मेरे सामने समस्या रखी थी। उस कार्यकर्ता से अलग आप बता दो किसने ये बताया अरे भाई यहाँ बरवाड़ा से दिल्ली बस चलाई जाए, तो ये कार्यकर्ता जो होते हैं समस्या को उठाते भी जो बरवाड़ा के जो, लेकिन ये जो आरोप है ये गलत है। कार्यकर्ता किसी को नहीं रोकते विधायक जी, रोकने यहाँ रोकने की बात नहीं। आप देखते हो अब भी मतलब जो क्या सिर्फ वो 5 आदमी होते हैं, आप तो हिसार भी आते हो, सुबह भी पूरा घर भरा होता है, यहाँ भी पूरा घर भरा होता है, 5 आदमी कहने वाला क्यों कहता है, किस संदर्भ में कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कभी भी 5 आदमी मैंने यहाँ, आपने भी देखा होगा 5 आदमी यहाँ नहीं दिखे। हाँ ये जरूर है कार्यकर्ता हमारे होते जितने भी, वो भी, और जिसकी जो समस्याएं वो भी होती है। 5 आदमियों की बात यहाँ ये है विधायक जी कि आप जब भी बरवाड़ा आते हो सबसे पहले चेयर्स पे जैसे वो पहले काबू करके बैठ जाते हैं, किसी को आपसे मिलने का सीधा मौका नहीं मिल पाता, और जो काम उन्होंने जो काम करवाने हैं ज्यादातर आपको देखने और समझने की, ये कह सकते हैं कि देखने और समझने की शक्ति खत्म कर दी जाती है। नहीं, मैं खुद जाके मौके पर जाके देखता हूँ। पिछले दिनों आपने देखा होगा जो पानी जो 6 वार्ड में 8 वार्ड में जो भरता था, खुद जाके खुद गया पानी के अंदर को गया। ऐसी कौन सी समस्या है या कौन सा कोना जिसको मुझे नहीं पता या मैं खुद नहीं जाता। और रही बात है उनके घेरने की, खाली होगी तो बैठेंगे नहीं, जो आम आदमी आता है उसको मिलता है, सबको स्थान मिलता है। और ऐसा कौन सा आदमी कब हुआ, कोई एक आदमी होता है मेरे स्थान नहीं में बैठे हूँ। अब यहाँ खाली पड़ी तो पहले आएगा, वो पहले बैठेगा, तो सब बाद में आएगा, बाद में ये स्वभाव। कुछ लोग ऐसे हैं आपके साथ रहने वाले जो अफसरों पे अनैतिक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे सामने ऐसी कभी कोई बात नहीं है, ऐसी किसी अफसर ने, ये आरोप बेबुनियाद है। ठीक है विधायक जी, एक सीधी सी सवाल एक और है, आप कुछ दिन पहले जब हिसार ग्रीवेंस कमेटी की जो मीटिंग हुई थी तो उसमें अनिल विज के आगे अपनी खुद की समस्याओं को लेकर के हाथ जोड़े खड़े दिखाई दिए थे। सरकार में क्या आपकी कोई सुनता नहीं है? वो सरकार में सुनने की बात नहीं है, सरकार में सब सुनते हैं।
लेकिन कोई काम होता है जो नया नया काम है, ये रजिस्ट्री वाला जो है आईडी बना के उसको पार्ट करके उसको समस्या को, वो मेरा एक उस मंत्री के सामने उठाने का तरीका था। वो मैंने मंत्री के सामने उठाया ताकि ये मंत्री जी को भी ये समझ आ जाए कि इसमें जो है इस तरह की दिक्कतें आती हैं। और हाँ, मैं ये दिगर मैं बराबर में कुर्सी में बैठा था, मैं बराबर में भी कह सकता, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि फरियादी जिसकी जो समस्या होती है वो खुद जाके सामने आगे करे तो अच्छी बात। मतलब आपने एक प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको पेश करने की कोशिश की थी। ठीक है, ठीक है। विधायक जी एक सवाल और है, बरवाला की वीडियो जो ऑफिस है उसमें नगर पालिका का जो ऑफिस बनाने के लिए नारियल फोड़ के शुरुआत की गई थी, वह कानूनी रूप से दावपेच में फंस के खड़ा रह गया। क्या उसके बारे में उसका क्या हुआ, क्या कुछ उसका किया जाएगा? वो दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो साथी थे शहर के ही, उन्होंने मतलब जो है मिल के उसके ऊपर स्टे दे दिया जी। और वो कार्य शुरू भी हुआ, कई दिन हुआ, माद भी था, लेकिन वो स्टे चला हुआ है। इसलिए इस समय क्या आज भी सेक्रेटरी को मैंने बुला के यही कहा स्टे को वैकेंट करवाने के लिए पैरवी करें। तो कोर्ट का मामला जब कोर्ट में होता है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या चुनाव से पहले वो स्टे वापस ले दिया जाएगा या उसकी कोर्ट का मामला कपिल भाई हो भी जाए ना भी हो जाए, जब तक कोर्ट फैसला नहीं करती तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम था उसको पास करवाना, नई बिल्डिंग के लिए टेंडर करवाना, नई बिल्डिंग के लिए काम शुरू करवाना। क्या उसकी पेमेंट आ चुकी है जो ये काम अभी चले? वो तो सरकार के पास होती है। अच्छा, ठीक है। जब तक काम नहीं होगा इतने निकले तो गए नहीं, लेकिन वो मतलब जब तक ये केस चलेगा तब तक नहीं होगा। हाँ, केस चलेगा इतना कुछ। विधायक जी एक सवाल और है, आप जब भी कोई नया कार्य शुरू करवाते हो तो नारियल अपने किसी कार्यकर्ता के हाथ से तुड़वाते हो, क्या सिर्फ इसलिए कि नारियल बने, मैंने नहीं तोड़ा? नहीं, ये एक मान सम्मान होता है। मैं उसमें ये देखता हूँ कि हमारा कोई, मैं कार्यकर्ता की बात नहीं करता, बुजुर्ग आदमी जो हमारे उसमें साथ होता है, मेरा ये होता है उस बुजुर्ग आदमी को सम्मान दिया जाए। तो नारियल में क्या है, एक सम्मान की बात है। कोई आदमी अपने घर पे आता है मेहमान के रूप में, हम उसको चाय पूछते हैं, क्या चाय भूखा थोड़ा होता है, लेकिन एक सम्मान होता है। वो हमारे अंदर कोई बुजुर्ग आदमी है उसको कह देते हैं आप थोड़ी, उसको थोड़ा एक सम्मान मिल जाता है। उनके सम्मान के लिए आप उनको ही देते। ठीक है। विधायक जी एक दौलतपुर रोड से नहर तक जो पाइपलाइन डाली गई थी जिस पर जनता के लगभग सवाल है कि 40 लाख रुपए खर्च हुए थे, उसका हिसाब कौन देगा? ऐसे उसमें 40 लाख रुपए खर्च नहीं होते, जनता को पता नहीं है। उसमें एक्चुअली वो पाइप दाएं से बाएं से आपने देखा होगा एक प्रकार के पाइप नहीं थे, कहीं हमने प्लास्टिक के पाइप डाले, कहीं सीमेंट के डाले, कहीं DI के पाइप डाले। वो एक पत्थर था भाई, टेम्परेरी पानी निकालने के लिए टेम्परेरी जुगाड़ किया था दाएं बाएं से जाके। हाँ, उस पर लेबर का शायद खर्चा जरूर हुआ होगा 5-7 लाख रुपये, नहीं करता, लेकिन वो 35 लाख और 40 लाख रुपये मतलब 5-10 लाख रुपए जो खर्च हुए। हाँ, वो जरूर हुए, लेबर पे खर्च हुए, लेबर को जो दबा। अच्छा, बाकी डिपार्टमेंट का मुझे नहीं पता। अच्छा, बाकी जो पाइप है वो दाएं बाएं से ये जो है जुगाड़ से। अच्छा, ठीक है, इकट्ठे किए गए थे डिपार्टमेंट में, कोई कहीं पड़े थे, कोई कहीं। ठीक। अगला सवाल है विधायक जी, वार्ड नंबर 18-19 का जो तालाब है वहां से खरकड़ा रोड के तालाब तक पाइपलाइन जो ले जाएगी, वह जो पैसा वेस्ट हुआ, फिर एक काली पाइप उस वार्ड से अब पब्लिक हेल्थ तक डिपार्टमेंट के द्वारा दबाई जा रही है, उस पर पैसा दोबारा क्यों लगाया जा रहा है? क्या सरकारी पैसे की लूट मची हुई है? बताया ना 18-19 वार्ड वाली बात जी जी अभी बताया ना, वो तो एक टेम्परेरी ही था और वो दाएं बाएं से पाइप लेके जो है दबाए गए थे। नहीं विधायक जी, दो बात है यहाँ। एक तो जो दौलतपुर मोड़ से दौलतपुर की नहर तक गया था, नहीं वो तो था ही बिल्कुल, वो अलग था। एक जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये दौलतपुर मोड़ से खरकड़ा रोड पे जो तालाब है वहां तक पाइप गया था दबा के। हाँ, वो तब हुआ था, वो भी पाइप जो था वैसा उसी का हिस्सा था। हाँ, वैसा ही एक पाइप उसी का हिस्सा था। वैसा ही वो जब नहर के अंदर पानी डालना था, हाँ, वहाँ नहीं डालना दिया गया, पानी निकालना था, वो टेम्परेरी, इसलिए वहाँ भी टेम्परेरी था, उसी का हिस्सा। तो अब जो डाली जा रही है क्या ये परमानेंट? ये परमानेंट भी है और ये टेंडर होती हुआ। अच्छा, टेंडर ये स्टोरम वाटर का जो 23 करोड़ का था उसी का हिस्सा। विधायक जी आपने कुछ समय पहले पार्षदों के साथ में बरवाला के सियाणी जोड़ के ऊपर भी एक बार सर्वे किया था, इससे पहले भी आप सर्वे करके ये बात कह चुके हैं भाई इस जोड़ को लेकर के भाई मैं गंभीर हूँ और ये जगह जोड़ की जितनी भी लोगों ने वहां पर उस जोड़ के ऊपर जो कब्जा किया हुआ है उसको खाली करवा करके उसको मतलब कि पार्क या कोई सौंदर्यकरण के नाम से कोई शहर की जनता को समर्पित किया जाएगा। भाई इसी वो 4 करोड़ रुपए जो आए हुए हैं उसी तालाब के आए हुए हैं सौंदर्यीकरण के लिए और उसके लिए। और ये जो काली पाइप जिसका आप जिक्र कर रहे हो, यहाँ पे जो है एक
पंप हाउस लगा के ये काली पाइप के द्वारा पानी तो निकाला जाएगा, लेकिन वो जो है सुंदरीकरण वाला मामला जो है अभी सिरे नहीं चढ़ा, पैसे जरूर आएंगे। तो पैसे ऐसा तो नहीं है कि सरकार जाने के बाद ये पैसे भी वापस चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, सरकार भी नहीं जाएगी, पैसे भी नहीं जाएंगे। ठीक है। विधायक जी, जिन लोगों ने वहां पर उस जोड़ के ऊपर जो फिलहाल जो कब्जा किया हुआ है, आपका ऐसा मानना था भी कोर्ट के द्वारा या जितना भी प्रशासन के द्वारा उन जगह का सर्वे करके मुआयना करके वो सभी जोड़ को जिन्होंने कब्जा किया उनसे खाली करवाया जाएगा, क्या ऐसा कुछ है? ये सरकार के भी दिशा निर्देश हैं, आज ऊपर से भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो भी तालाब की जगह हैं जितनी भी हैं उनको जो है पुराना रूप में ला के उनको खाली करा के और उनके जो है सौंदर्यीकरण किया जाए। अभी उसमें जो भी स्कीम होती है उसमें समय लगता है, तो इसलिए जब शुरू होंगे, मैं आज भी कहता हूँ, उस समय भी कहता था कि गरीब भाई जो घेरे हैं उसके ऊपर पैसा ना लगाएं, ये कभी न कभी टूटेंगे। जी विधायक जी, एक बरवाला शहर के मेन रोड को लेकर के जिस हिसाब से आपको पता है, बरवाला शहर के दुकानदार ये मांग कर रहे हैं भी व्यापारियों का व्यापार ठप होया पड़ा है और मेन जो सड़क है विधायक जी उनकी बिल्कुल भी सूद नहीं दे रहे, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप मैं ये कहूँगा, देखो पहली बात तो ये है कि व्यापार में तो वो है ही, मैं भी मानता हूँ व्यापारियों को तकलीफ होगी और तकलीफ होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि मिट्टी पड़ी है, कभी पाइप लगता है, कभी नाला बनता है, कभी धूल उड़ती है, वो स्वाभाविक बात है, वो मुसीबत में तो हैं, लेकिन उससे सिवाय इलाज भी नहीं है। रही बात सूद लेने की, आप ये बताइए आप कितनी बार मेरे साथ वहाँ पर गए? विधायक जी, मैं शायद ही कोई हफ्ता जाता होगा जब मैं इधर को नहीं। विधायक जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगा लो और बरवाला की जनता को लगा लो भाई, जिस समय आप मुआयना करने के लिए जाते हैं तो बरवाला शहर की जो जनता है या दुकानदार व्यापारी लोग जो हैं वो आपके आते ही वो अपनी समस्याओं को लेकर के मीडिया के सामने, कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बतलाना जरूरी नहीं समझते, तो इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बारे में तो वही बता सकते हैं, मैं इसमें क्या नहीं, ऐसी क्या स्थिति रहती है भाई बरवाला की जनता, देखा हमने ये चीज देखी है भी, लोग हमारे को ये बात कहते हैं भी तुम सवाल जवाब नहीं करते, बरवाला शहर की समस्याओं को लेकर के मुद्दे नहीं उठाते। बरवाला शहर का जो आज हाल देख रहे हो आप मेन रोड का, और उसको लेकर के विधायक जी से, स्थानीय ये बरवाला के नगर पालिका के चेयरमैन से तुम सवाल जवाब नहीं करते। उस स्थिति को लेकर के जितने भी व्यापारी लोग हैं, हमने ये चीज देखी है विधायक जी, जिस हिसाब से बरवाड़ा शहर की लोकल मीडिया को बयान ना दे करके बरवाड़ा शहर के दूसरे मतलब कि बाहर के जो पत्रकार आते हैं उनको बयान दे करके अपनी भड़ास निकाली जाती है। देखो, तो बयान देने वाला बतास का ये क्या वो आपसे, मैंने तो आज तक ऐसा नहीं क्या, या तो वो आपसे डरते हैं या बरवाला नगर पालिका के चेयरमैन से डरते हैं भाई हम विधायक जी के पास कोई काम करने जाएंगे तो हो सकता है शायद हमारे को शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। ये बता, तू मेरे से डरता हो तो मुझे इस बात का क्या पता चला, और तूने बता तू डरता है नहीं डरता, वो जनता का मैं क्या कह सकता हूँ किसी के बारे में, वो डरते हैं या नहीं डरते हैं, क्यों नहीं बताते। मैं होता हूँ जब किसी के सामने मैं तो बल्कि खुला कहता हूँ, मैं तो बल्कि जो मेरे सामने सही बात रखता चाहे मेरा विरोधी भी हो, मैं उसको तुरंत प्राथमिकता देता हूँ, ना भाई ये सही बोलता है। और आप उधर उद्घाटन करने गए थे CHC रोड का, आपने उस दिन देखा भी होगा, वहाँ पर एक सुनील ढांडा नाम का लड़का था, तो मैं उसको खुद मतलब उसको बुलाया मैंने वहाँ भाई आ जाए इधर, तो ठीक है समस्या ठीक है करता है, और उसी की ड्यूटी वहाँ जो समस्या है मुझे टेलीफोन में बताता भी है, अब जो भी यहाँ समस्या है मुझे बता, मुझे अच्छा लगता है इस तरह का। विधायक जी डरा तो मैं क्या कर सकता हूँ। विधायक जी, अभी थोड़े दिन पहले ही एक सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रही थी, बरवाला नगर पालिका के चेयरमैन पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला के साथ पार्क में घूमते हुए नजर आए थे। वो तो देखो चेयरमैन साहब बता सकते हैं कि भाई क्या किसके साथ घूमते हैं, और मैं तो इस चीज को कभी बुरा भी नहीं मानता, भाई वो भी आदमी है, वो घूम रहे हैं उस पार्क में, चेयरमैन साहब घूम रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, मैं तो बुरी नहीं मानता। क्या बरवाला, मैं भी घूमता हूँ, मेरे साथ ही बहुत से सारे साथी कोई किसी भी पार्टी का खूब राम राम करते, राम राम करने की चाहिए। क्या ऐसा तो नहीं है विधायक जी, मान लो अब जितने साल का कार्यकाल आपका रह रहा है जो इलेक्शन के टाइम से पहले का, वो आपके साथ संबंध मीठे बना करके अपने पर्सनली कार्य करवाना चाहते हैं, और कल को अगर दूसरी सरकार आती दिखेगी तो उसके जो झोले में जाकर बैठने का काम करेंगे। कपिल भाई मैं बताता हूँ, वो चेयरमैन एज ए चेयरमैन उसकी जिम्मेवारी बनती है,
वो सरकार से अपनी ग्रांट लाए, अपने सरकार के साथ संबंध अच्छे बनाए, क्योंकि उसने जो है इस शहर का विकास कराने की उसकी एक जिम्मेवारी है। जनता से उन्होंने जिम्मेवारी मांग के ली है। सरकार किसी की भी हो, विधायक कोई भी हो, विधायक बरवाड़ा का होगा, ना कि उसमें जोगीराम श्याम या किसी दूसरा कोई आदमी होगा। विधायक के पास जाना, सरकार के पास जाना, ये उसका फर्ज भी बनता है। और पैसे जाने भी चाहिए। मैं लेता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास कोई ग्रांट तो है नहीं। मैं कमलेश ढांडा से मांग के मैं लाया अभी पीछे, रामचंद्र जांगड़ा से मैं मांग के लाया, इवन मैं अनिल बीज से भी मैंने पैसे मांग लिए, रणजीत सिंह से मैं कई बार गया, ऐसे अनूप से मैं लाया मांग के। पैसे आएंगे तो विकास होगा। अकेला ही सोचूं कि मैं मेरे हिस्से के वाले से कर दूंगा तो नहीं हो पाता। तो इसलिए इसने जो है, मैं तो यही कहूँगा, जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो सरकार से जो मदद ले सकते हैं लेनी चाहिए। वोट अपनी मर्जी से दें, जो पार्टी संबंध रखे रखे, लेकिन सरपंच गांव का सरपंच, चेयरमैन शहर का नगर पालिका चेयरमैन है, ये सोच के वो जो है सरकार से जितने आदमी ले सकता है लेनी चाहिए। विधायक जी, कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे अभी ये कि बरवाड़ा के आसपास की जो बस्तियां हैं विधायक जी, बरवाड़ा के बाहर, उसमें अनैतिक और नशीले कारोबार भी होते हैं, क्या उनको कभी रोका जाएगा? देखो, सरकार की तरफ से प्रयास है भाई, जो इस तरह के नशीले पदार्थ जहाँ पर बिकते हैं, नशीली चीजें हैं, वहाँ सबसे पहले प्रशासन को भी पता है? हाँ, प्रशासन जागरूक भी करता है, वहाँ पर समय समय पर कैंपेन भी करता है, कैंप भी लगाता है और उन लोगों को समझाने की कोशिश भी करता है। उसके बाद जो है सरकार की तरफ से इलाज भी किया जाता है। अगर आप आइए, आप शर्माइए मत, आपका इलाज हो जाएगा, इलाज संभव है। जो नशा जो करते हैं, और उनको मेरी भी यही अपील है कि जब सरकार की तरफ से हॉस्पिटल के अंदर जो है उसका एक प्रावधान है, वहाँ नशा छुटवाने का भी, नशे के इलाज का करवाना चाहिए। मेरी अपील से उनको शर्माना नहीं चाहिए। शर्माएंगे, हिचकेंगे समाज से तो उनको ज़्यादा नुकसान होगा, शरीर में भी होगा, घर में भी होगा, इज्जत में भी होगा। तो जो लत लग गई उसको जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाके और उसे पूरा इलाज करवाना चाहिए। आप ही प्रॉपर्टी के काम में रहे हैं विधायक जी, बरवाड़ा में आपने भी कॉलोनी काटी है, परंतु बरवाड़ा में सेक्टर बनाने की मांग अब कभी नहीं आपने विधानसभा में नहीं उठाई अभी? विधानसभा में मैंने इसलिए नहीं उठाई कि मेरे सामने ऐसी भी किसी पार्षद ने या किसी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 5 ने 10 ने ऐसी डिमांड रखी हो भाई यहाँ हमारे सेक्टर होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं हो हो सकता है। इसका प्रोसीजर कुछ नहीं है। यदि अगर नगर पालिका चेयरमैन है, पूरी बने हुए पार्षद है, ये प्रस्ताव पास करे, मैं इसको मतलब नगर पालिका के चेयरमैन और पार्षद आपको प्रस्ताव दें। देखो, कोई भी विकास आपने करना, गांव में सरपंच और उसकी टीम, ठीक है, और नगर पालिका में चेयरमैन और उसकी टीम क्या करवाना चाहते हैं, वो मतलब जो है मेरे माध्यम से, विधायक के माध्यम से, मेरे माध्यम से नहीं, विधायक के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने काम करेंगे हम। तो मतलब अगर बरवाड़ा नगर पालिका चेयरमैन और पार्षद एक प्रस्ताव पास करके आपको दे तो ये सिरे चढ़ सकता है? सिरे तो देखो चढ़ाना है सरकार ने, ठीक है, उसका प्रयास में करूँगा, 100% करूँगा। और मैं मानता हूँ जो आदमी प्रयास करता है ना, उसको सफलता मिलती है। ऐसा आरोप है विधायक जी, लोगों का आरोप है, दोबारा मैं फिर यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि बरवाड़ा के पब्लिक डिपार्टमेंट को आपने हाईजैक कर रखा है, आप उनको काम नहीं करने दे, सिर्फ आपके ही काम करते हैं। तो हाईजैक नहीं किया ना, हाईजैक मत बोलो ना, ये कहते कोई मतलब जो है वो काम मेरे कहने से करते हैं। सिर्फ आपके? सिर्फ नहीं, सिर्फ तक मुझे नहीं पता, मेरे कहने से करते हैं, 100% तय मैं भी मानता हूँ, क्यों मैं यहाँ का विधायक, और एक विधायक का कहा मानना उनकी ड्यूटी बनती है। मैं कोई मेरे घर के काम तो करवाता हूँ, पब्लिक के ही करवाता हूँ, और चुने हुए प्रतिनिधि को, हर अधिकारी को मैं समय समय कहता हूँ, चाहे वो पार्षद है चाहे वो मेंबर है, सबसे पहले उनके नंबर नोट करे और उनको अहमियत दे, क्योंकि वो अपने काम नहीं करवाते चुनाव प्रतिनिधि, वो अपने इलाके के काम करवाते। ठीक है, पार्षद अपने वार्ड का करवाता है, चेयरमैन अपने शहर का करता है, सरपंच अपने गांव का कराता है, विधायक अपने हल्के का कराता है। इसलिए और मैं ये मानता हूँ कि ऐसा कोई सा डिपार्टमेंट नहीं है जो मतलब जो है मैं कहूँ और होने वाला काम हो, ठीक है, समय जरूर लग जाता है लेकिन करता जरूर। विधायक जी, 100 करोड़ रुपए आप जिस सीवरेज पाइपलाइन की लाइफ लगभग 50 साल थी, जो मेन रोड की जो सीवरेज थी, उसे सिर्फ 15 साल में ही बदलने की जरूरत क्या पड़ गई? देखो कितना समय हुआ ये तो मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन ये जो है जरूरी चीजें थी जो मिट्टी की भरी हुई थी, और ये शिविर में आपने देखा जो डले हुई थी प्रॉपर नहीं डला हुआ था, उसके बीच बीच में दूसरे पाइप भी जोड़ रखे थे, तो जो चल नहीं पा रही थी, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि रोड बने उससे पहले जो है ना प्रॉपर जो है सारे काम ठीक करवाए जाए। अब
अब ये देखिए परली साइड लाइन ही नहीं थी, एक साइड लाइन डली हुई थी, वो भी 36 इंची कड़े 24 इंची, तो और वो भी मिट्टी की भरी हुई थी। ठीक है। तो इसीलिए इसमें समय भी लग गया और पैसा भी ज़्यादा लग गया, लेकिन अब ये डल गई है। अब जो इसके बाद जो है ना 20-25 साल का ही समस्या नहीं आएगी। अब मैं जो आरोप बता रहा हूँ ये बरवाड़ा के नगर पालिका चेयरमैन रमेश बैटरीवाला ने आप पे लगाया विधायक जी, कि आपने डी प्लान का पैसा लगभग 45 लाख रुपए जो सरकार की तरफ से आया था वो वापस भिजवा दिया। मैंने तो एक पैसा नहीं भिजवाया, मैं तो मांगता, मैं तो रोज मांग के जान दूँ पैसा जी 1 रुपया भी नहीं जाने देता मैं। जी, तो ये उनका आरोप पता नहीं लगा। कहाँ से ला ये लेके आए हैं, मन तो बता देते, मैं तो 1 रुपया मैं तो लोगा ही मांग के जाऊँ। ये चेयरमैन साहब ने पूछा था, आप बरवाड़ा की समस्याओं को ठीक करने की बजाय गांव में डी प्लान का पैसा भेजते हैं। ऐसे है, गाँव में नहीं भेजता मैं, सब जगह भेजता हूँ। हम्म। मैंने यहाँ स्कूल में भी पैसे लगाए हैं डी प्लान के लिए, अपने परिवार स्कूल में। हम्म। लेकिन थोड़ा सा ये होता है शहर के पास, नगर पालिका के पास अपना पैसा फंड होता है और सरकार देती भी ज़्यादा है। गांव के अंदर पंचायतों के अंदर पैसा कम होता है। ठीक है। पंचायत की कई पंचायतें ढाणी में डाल है, हम्म। इनमें 1 रुपया भी इनकम नहीं है, तो ये इसी फंडों के सारे ही इनका विकास होता है, इसलिए लगता है लगाना भी पड़ता है गाँव के अंदर। बरवाड़ा के मेन रोड पे साथ लगती गली में जो पानी निकालने के लिए ट्रैक्टर लगाए गए हैं विधायक जी, वो ट्रैक्टर किसके हैं? सुना है वो आपके आसपास के? मुझे नहीं पता, आपकी जानकारी में मुझे नहीं। ये नहीं पता। मेन रोड के सीवरेज का कनेक्शन अभी तक क्यों नहीं किया गया, जबकि लाखों रुपए उनके किराए के ऊपर बर्बाद किए जा रहे हैं? 2 कारण हो सकते हैं, वैसे मुझे पता नहीं क्यों नहीं किया गया, जी। वो मैं संज्ञान में लूंगा। जी। एक कारण तो ये सकता है काम चल रहा है, ठीक है। इसलिए मैं ताकि डिस्टर्ब ना हो। दूसरा का मुझे नहीं पता किस कारण से है, एक ये कारण पक्का है। और ये ट्रैक्टर कंटिन्यू चल रहे हैं, ये किसके हैं मुझे नहीं पता, लेकिन समस्या को हल करने के लिए मेरा ये आदेश है, मुझे नहीं पता कैसे हो, लेकिन लोगों को सुविधा मिले। मतलब आपको ये नहीं पता ट्रैक्टर किसका? ना मुझे विधायक जी पर मैं आपसे एक सवाल और कपिल, मैं करना पहले चाहूंगा। कंप्लीट कर लूं, उसके बाद तसल्ली से कर लेंगे। बरवाड़ा के शिवालय के पास एक सड़क हाईवे तक जाती है विधायक जी, आपको याद होगा हम उद्घाटन करके आए थे यार। हाईवे के कट को वहां आगे बंद कर रखा है, मतलब टोहाना साइड से आने वाला कोई भी साधन उससे नहीं आ सकता, बंद कर रखा है। उस सड़क की क्या जरूरत थी, जबकि उसके साथ ही एक सड़क खरकड़ा रोड तक भी जाती। वो तो डिमांड आई लोगों की, मैंने करवा दी, सड़क बन गई, तो वो कट बंद है विधायक जी, क्या उसको नेशनल हाईवे के अंदर, हाईवे के वाले के अंदर आता है। अच्छा। और ये सड़क जो है हरियाणा सरकार ने बनाई, ठीक है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाईवे के ऊपर जो है परमिशन वो जगह जगह कट के लिए नहीं देती, और ये डिमांड जो है आगे जो खेतों वाले थे उनकी तरफ से आई थी। ठीक है। लेकिन इस चीज का जो है शायद उनको भी नहीं पता था वो कट नहीं मिलेगा, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा। अब बंद नहीं खोल उन्होंने तब पता था। अच्छा, तो बाई चांस खुल सकता है या नहीं खुल सकता है? उनके नॉर्म के हिसाब से होगा तो जरूर खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा। अच्छा, ठीक है। पुराने वाटर दूरी होती है, वो इतनी दूर में एक कट देते हैं, उसमें कट नहीं। पुराने वाटर वर्क्स का नए टैंक का निर्माण पूरा होने से पहले उसमें दरारें आ गई विधायक जी, क्या मिलावट की बू तो नहीं आ रही उसमें? अगर दरारें आई है तो मिलावट की वो आएगी, क्यों नहीं, इंक्वायरी कराएंगे जी, तो उसकी इंक्वायरी होगी। बिल्कुल 100% दरारें आई हुई है तो। बरवाड़ा के सभी वार्डों में पानी वैसे ही खड़ा जैसे 4 साल पहले खड़ा था विधायक जी, आपने 4 साल में क्या करा? वैसे तो नहीं खड़ा, आप ये बताओ कौन से वार्ड में खड़ा है? 8 वार्ड में जो है 6, 7, 8 वार्ड अगर हम उनकी बात करें तो 6, ये 7, है 8 6, 7, 8 जी। उनका कुछ जो कॉमन पोर्शन है सिर्फ उसमें सारे वार्ड में आते हैं। जी। आपने देखा होगा कि जब मैं सॉरी विधायक नहीं था जी। उस समय पूरा शहर भरता था, और ये तो हाल तब है जब काम चला हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी आप देखते हो रोड के ऊपर पानी है, शहर के अंदर पानी आ जाता है, लेकिन दूसरे दिन निकल जाता है। और ये जो 6, 7, 8 नंबर के वार्ड हैं, इनका प्रॉपर सीवर जो है, जैसे पूरा वाटर वर्क के पास से जो घर बन रही थी, उस समय भी मैंने कहा था, मैं शहर में होता, ये सड़क आप गलत बना रहे हो, इसका लेवल नीचा कर रहे हो, इसको प्रॉपर ऊंचा उठाए। और जो ठेकेदार था, जो भी था, उसने मेरे पास जो बात आई, भाई नहीं मेरी जिम्मेवारी है, पानी नहीं रुकेगा, मुझे पता था। मैं बता दूं जी, अभी इसका जो पाइपलाइन आधे का डल गया और कुछ रुका हुआ है बारिश की वजह से, जैसे ही मेन रोड कंप्लीट हो गया और उधर से जो है वो भी बारिश के बाद से। वार्ड नंबर 8 के में जोन सा सिविल अस्पताल के पास आपने उद्घाटन किया था रोड का विधायक जी, वहां अंदर वार्ड में जाने की जो घटना हुई थी और काफी औरतों ने भी जिंदाबाद मुर्दाबाद किया था, ऐसा बरवाड़ा के चेयरमैन ने आरोप लगाया है कि वो साजिश सोची समझी थी और आपने करवाई। देखो मुझे तो पता नहीं था,
चेयरमैन साहब क्यों ऐसी बात करते हैं। मुझे तो बल्कि लोगों ने मुझे भी कहा आपको ये था आपके खिलाफ साजिश थी, मैं तो नहीं मानता कोई साजिश थी। मैं ये मानता हूँ वो लोगों की तकलीफ थी और लोगों ने तकलीफ में जो बातें कही है सही कही है और कहनी भी चाहिए। और आज उनको जो है बारिश का मौसम होते हुए भी मैं ये नहीं कहता पानी नहीं आता, आ जाता तुरंत निकलवाना काम करता हूँ। वो मेरी संज्ञान में जाए तो ये काम नहीं करता। मतलब ये आरोप बिना मतलब के आरोप किसी पर नहीं लगाना जी। बरवाला के चेयरमैन बैटरीवाला के ऑफिस में औचक निरीक्षण हेतु पहुंचे थे। निरीक्षण अधिकारियों का करना था या चेयरमैन का? ना मैं औचक निरीक्षण के लिए पहुंचा था, ना मैंने निरीक्षण करना था। मैं तो वहाँ पे जो हड़ताल पर बैठे थे बेचारे सफाई कर्मचारी और उनकी सुनने के लिए गया था। और बैठने के लिए स्थान जो है नगर पालिका के अंदर सिर्फ चेयरमैन का रूम होता है जहाँ बैठ के लोगों की समस्याएं सुनी जा सकती। मैं तो वहाँ समस्याएं सुनने रहा था उन लोगों की जिनको उन्होंने तनख्वाह नहीं मिल रही थी 3-3, 4-4 महीने से, और उनको ऊपर बुला रहा था चेयरमैन के रूम और ये कहा था तारे वक्त तुम काम पे जाओ और तीसरे दिन तुम्हारी पे डल जाएगी। वो बेचारे उसी समय काम पर चले गए मेरे पे विश्वास करके और तीसरे दिन उनको पे डली और मैंने ये कहा था आप धरना था दो और आपको पे नहीं डलेगी 3 दिन के अंदर, मैं आपके धरने में बैठूंगा। तो सोमवार को उनको तनख्वाह मिली। बरवाला के व्यापारी वर्ग नाराज आपसे? ना कांग्रेस का एक व्यापारी वर्ग ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें सारे व्यापारियों ने इकट्ठा होके और बरवाला के यही भाजपा के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर एक कमेटी बनाई है मेन रोड के लिए, 11 सदस्यीय कमेटी जो इस पूरे काम का निरीक्षण करेगी। अच्छी बात, उनका ये प्रयास मैं अच्छी बात मानता हूँ। मैं तो जहाँ भी काम शुरू होता हूँ वहाँ पहले करता हूँ। अगर भाई नाली बनती है तो गांव में उस नाली वालों को कहता हूँ 5 आदमी कमेटी बनाई, इसकी क्वालिटी जांच करना आप लोगों का काम है। और यदि अगर इसकी घटिया क्वालिटी बन गई तो ये आपका दिक्कत करेगी, बताना आपका काम है और अगला काम मेरा है। और ये ऑलरेडी बन गई कमेटी इस रोड के लिए तो और अच्छी बात है। बरवाला काफी समय से सब डिवीजन है विधायक जी, क्या यहाँ कोर्ट बन सकता है? हाँ बन सकता है, इसके लिए प्रोसेस कर रहा है, उसके लिए चला हुआ है, कोशिश है। विधायक जी कुछ हमारे जो साथी हैं जो फेसबुक से हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने कुछ प्रश्न आपके लिए भेजे। विधायक जी सत्यवान मित्तल जी हैं जिन्होंने कहा है कि उनको बोलना कि विकास बहुत हो लिया, अब रोक देने का कुछ कहना चाहिए। एक कपिल शर्मा है वो कह रहे हैं कि जेसीबी से एक साइड के रोड को अच्छी तरह ठीक करवा दें ताकि इसको अच्छे से एक रोड तो चालू हो जाएगा, होना चाहिए। उसको कई बार बोला हुआ है जी। और रोड जो जैसे समय समय पर करते भी हैं, ये नहीं आप देखते होंगे अब रोडें भी डाल के गए, रोलर भी चलाते हैं, जेसीबी भी चलाते हैं, चलाते भी हैं, चलाने भी चाहिए जी। अच्छी एक ग्रुप है मेरा बरवाला में जिसमें किसी भाई ने लिखा है कि कोई एक गली या सड़क ऐसी बता दें जो गुजरने लायक हो। गुजर के देख लेंगे इसमें। एक वीरेंद्र शर्मा जी है वो कह रहे हैं विधायक जी को बरवाला के पार्षदों की ड्यूटी लगानी चाहिए कि कहीं कोई कमी हो तो मुझे भी बता दें, क्या ऐसा हो सकता है? पार्षदों मीटिंग बुला के कहा था जी भाई आप अपना वार्ड के तरफ ध्यान दो जी। कितना कहाँ ध्यान दे रहे हैं कितना नहीं दे रहे हैं वो उनका उसका संज्ञान आपने लिया? संज्ञान तो क्या लेना, चुने प्रतिनिधि हुआ, चुनाव प्रतिनिधि मैं हूँ, सब अपनी मर्जी के मालिक मैं सलाह दे सकता हूँ। उस समय मैंने सलाह दी थी, कोई दिशा निर्देश है ड्यूटी नहीं। विधायक एक दीपक कुमार हैं जो कह रहे हैं कि बरवाला की ऑटो मार्केट के काम के बारे में आपने कुछ वादे किए थे, क्या वो बातें याद हैं? हाँ या वादे तो नहीं किए थे लेकिन बनने के बाद मैं चाय पीने गया था, मैंने कोई वादा नहीं किया था। मैंने ये कहा था, दिया भी था, अब जो ऑटो मार्केट की जो गलियाँ हैं वो खराब हैं और वो शीशे भी बननी चाहिए, ये मैं वहाँ कह गया था, बिल्कुल याद है। लेकिन वो उसको करने का अच्छा वो चक्कर है नहीं बन पाई, ये बात सही है। हाँ वादा कोई नहीं था, मैंने ये कहा था मेरे को मतलब वादा नहीं किया था, कोशिश थी। हाँ मैंने बननी चाहिए, कोशिश थी। दोस्तों वादा होता चुनाव से पहले किया हुआ। विधायक जी एक बरवाला की जनता का और कुछ लोगों का आपके ऊपर ये आरोप है भाई आप हर सोमवार को बरवाला का रेस्ट हाउस में आकर चाय पानी पीते हो, लेकिन उसके दौरान जितने भी अधिकारियों की मीटिंग लेके अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश देते हो, अधिकारी कोई काम ही नहीं करते। वो आके आपके पास यहाँ पे हाजिरी लगा के चाय पानी लगाते हैं, बुलाया जाता है। शुरू में तो सभी अधिकारी आते थे जब ज्यादा समस्या थी हर डिपार्टमेंट जी। अब आप देखते हो अब उसी अधिकारी को बुलाया जाता है जब ये आता है किस डिपार्टमेंट की समस्या है, उसको बुला कर उनको कहा जाता है। देखो 100% से शिकायतें
होती है वो हल नहीं होती, लेकिन हल होने वाली में भी रह जाते हैं, ये मैं मान के चलता हूँ। काफी हल है। आप आते हो कितनी समस्याएं होती थी जब सुनने, आज कितनी 2 या 6 आती। बरवाला की जनता को संदेश देना चाहेंगे? बरवाला की जनता को संदेश यही देना चाहता हूँ कि भाई बरवाला के जो विशेषकर व्यापारी जो भाई है मेन रोड कि आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, स्वाभाविक भी है तकलीफ, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट का काम चला हुआ है। और ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है कि सीवर बदलना हो, बगैर रोड पर ही सीवर बदला जाए। और ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि समय ना लगे, समय लगता है। और वो समय अब जो है रोड सिर्फ रोड बनने का कार्य रह रहा है, बाकी सारे के सारे काम लगभग पूरे हो चुके हैं। और आप संयम रखें बारिश के तुरंत बाद, क्योंकि इस रोड की खुदाई होकर रोड बनना है। यदि अगर आज इसकी खुदाई शुरू करा दो, कल बारिश आ जाए तो कुछ न कुछ घटना घट जाए, इसलिए इसको रोका हुआ है। अगर 15-10 दिन जब तक बारिश का समय हो रहा है तब तक इसको शुरू ना करके इस रास्ते को चलने लायक रखा जाए। दोस्तों, सर विधायक जी, 2 मुख्य जो यहाँ की मांगे थी, एक तो बरवाला की कोर्ट की और एक सेक्टर की, अगर उसमें आपका सहयोग अच्छा रहे तो हो सकता है कि जल्दी उसको सिरे चला। कोर्ट के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। और रही बात सेक्टर की, यदि अगर कोई प्रस्ताव आएगा नगर पालिका की तरफ से वो से उसके ऊपर भी मैं पूरी ताकत के साथ। विधायक जी, एक बात और है, बरवाला शहर की जनता के लिए देखा जाए किसी भी प्रकार से यहाँ पर किसी कार्यक्रम करने के लिए कोई उचित स्थान नहीं है। कम्युनिटी सेंटर के टाइप लगा लो या ऑडिटोरियम या किसी टाइप से शहर के आसपास ही बरवाला शहर की जनता मैं भी मानता हूँ ये नहीं है, ये होना चाहिए। और इसके लिए मैंने लेटर भी दिया हुआ है, अभी तक जगह का चिन्हित नहीं हुई है। जैसी जगह चिन्हित होगी तो सरकार बनाने का काम करेगी इसको। दोस्तों, बरवाला के विधायक जोगीराम सियाग से जितने सवाल किए गए हैं वो सारे सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं। और कुछ विशेष थे जो नगर पालिका के चेयरमैन और पार्षदों के सहयोग से अगर सेक्टर यहाँ पे कटे तो वो अपना प्रस्ताव डाले और विधायक जी उस पर कोशिश करेंगे। NM न्यूज़ से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.